हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज सोमवार का दिन है। परमेश्वर ने हमारी मदद की, सहायता की और पूरे सप्ताह उसने संभाला है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ये नया सप्ताह प्रभु की ओर से मुझे और आपको मिला है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। आज का जो विषय है, जिस विषय को लेकर हम चल रहे हैं, अनुग्रह का सिंहासन। कैसे हमें अनुग्रह का सिंहासन मिलता है, परमेश्वर का अनुग्रह कैसे हमारे ऊपर होता है, इस बात को लेकर हम आज के डिवोशन में आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है उसको उसकी महिमा के लिए पूरा कर सके। सबसे पहले मैं उपदेश देता हूँ। पौलुस कहता है पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय उसके 1 पद में, सबसे पहले मैं उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। विनती, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है ताकि हम अपने जीवन में विनती करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं और एक दूसरे की मदद करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम हर दिन परमेश्वर के साथ नए बनते जाएं, हर दिन पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों को अपने जीवन में लें और परमेश्वर की महिमा करें। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय समाप्त कर चुके हैं। आज मैं उससे आगे 5 अध्याय को आरंभ करना चाहता हूं ताकि परमेश्वर का ये वचन मेरे और आपके जीवन में कारगर सिद्ध हो सके और हम परमेश्वर की महिमा कान बन सके। 1 पद से लेकर 5 पद तक, 6 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कहता है, पर भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आ जाएगा, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुशल भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। 4 पद, पर हे भाइयों, तुम जो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन के संतान हो। हम में ना तो रात के हैं और न अंधकार के हैं। 6 पद, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते और सावधान रहें। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत, वेलकम है कि आज हम इस डिवोशन में आकर परमेश्वर की महिमा करें। जो लोग इस डिवोशन को सुन रहे हैं, प्रभु आपको बहुत बड़ी बरकत दे और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने बराबर हमारे लिए प्रार्थना की है, बराबर आप हमें इस सेवकाई में सपोर्ट कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बरकत दे और जो शेयरिंग आप करें एक दूसरे को, प्रार्थना है कि और अधिक एक दूसरे को शेयर करें ताकि इस वचन को लेकर हम परमेश्वर की महिमा और करते जाएं, ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। प्रियो, हम इस बात को देख रहे थे, परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह जब इस संसार में आएगा तो अचानक आएगा, किसी को नहीं मालूम, चोर के समान आएगा। इसलिए प्रभु चाहता है हर समय जागृत रहे। यदि आप जागृत रहे, सोते रहे, जागते रहे, तो आप उस परमेश्वर की संगति में, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पर हे भाइयों, तुम जो अंधकार के नहीं हो, परमेश्वर हमें अंधकार में से बचा लिया है। हम ज्योति की संतान हैं और जो ज्योति की संतान है वो दिन की संतान हो, ताकि हम परमेश्वर के साथ, हम ना रात के हैं और न अंधकार के हैं। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धार करता स्वीकार किया है, जिनकी आत्मा शुद्ध हो गई है, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिया है। यह है हमारे लिए आनंद की और खुशी की बात है कि जब आप प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, ये हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है।
और जब आप परमेश्वर के साथ एक होकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हम रात के नहीं हैं, हम दिन की संतान हैं, हम ज्योति में चल रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ उस आनंद में चल रहे हैं ताकि परमेश्वर की महिमा करते जाएं। सबसे पहले है, सर्वप्रथम सबसे पहले मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है। हमारे जीवन में यदि हमने उद्धार पाया है तो दूसरों को उद्धार के लिए हमें प्रेरित करना है ताकि वे उद्धार को प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा का बन जाए, ताकि सब बातों में लोग परमेश्वर को जाने और आने वाला समय प्रभु के लिए बहुत बड़ी आशीष का, आनंद का समय बनता जाए और हम परमेश्वर की महिमा करते। इसलिए कहता है 6 पद में, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, जागते और सावधान रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से प्रभु में जागृत होकर परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके और परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन से हो सके। इसलिए फिर कहता वो, फिर हमें परमेश्वर के लोगों में जागृति और पुनर्स्थापना करना है। लोगों को जागृत करना है, जो सोए हुए हैं उनको प्रभु के वचन से जागृत करना है। और यही है मेरे आपके लिए कि हम एक दूसरे को क्या करें, जागृत करें और परमेश्वर की महिमा कारण बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ आकर उसकी महिमा करते जाएं और जो प्रभु का आगमन है उसकी बाट जोते रहे और प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चल जाए ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल फिर से हम 5 अध्याय को आरंभ करेंगे ताकि परमेश्वर हमारी मदद करता जाए। इस वचन के द्वारा जिन्होंने आशीष पाई है हम उनको धन्यवाद देते हैं, जो मैं यहाँ पर अपने वचन भेजकर, अपने थैंक्सगिविंग भेजकर हमें आशीर्वाद देते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और आपको और आपके परिवार पर प्रभु की उत्तम आशीष बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे ताकि परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके परिवार पर रहे।